हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान ज़फ़र, आपको वेलकम करता हूं ऑल अबाउट बर्ड्स चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉकटेल के ऊपर है। कॉकटेल की जो हैबिट्स हैं, जो उसके मतलब ब्रीडिंग का मूड है, ब्रीडिंग का वेदर है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब, और जो भी कोई सवाल हो लव बर्ड के बारे में, कॉकटेल के बारे में, कैनेरीज़ के बारे में, पेट फिश के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम शुरू करते हैं। इनको केज साइज़ क्या देना चाहिए। केज साइज़ इनको 2 फुट बाय 2 फुट स्टैंडर्ड है, इसमें अच्छी ब्रीड कर जाते हैं। और जितना बड़ा देंगे वो तो बेहतर ही है, लेकिन जो बेहतर है वो छोटे केज में 2 बाय 2 के, क्योंकि बड़े केजों में क्या ये खेलना शुरू कर देते हैं, तो ये ब्रीडिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। छोटे केज में क्या है कि ये मतलब ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करेंगे और वो तो ब्रीड अच्छी कर जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि मेल फीमेल पर कंफर्म होना ज़रूरी है, उसके बगैर तो ब्रीड नहीं करेंगे। दोनों मेल होंगे तो कैसे ब्रीड करेंगे, अगर दोनों फीमेलें होंगी तो कैसे ब्रीड करेंगी। तो मेल फीमेल के जो आइडेंटिफाई करना है वो ऐसा है, जैसे लतीनों में और जो चारकोल में वो ऐसा है कि जो मतलब फ़ीमेल होगी ना लतीनों की, उसकी जो फैदर्स के नीचे होंगे डॉट्स होंगे, बहुत ना डॉट होंगे, तो उसका मतलब वो है फीमेल है। मतलब उसके फैदर येलो होंगे, डॉट होंगे। और ग्रे का भी है, और उसका ग्रे का भी ऐसा होगा। उसके आप पर खोलेंगे, आप नीचे डॉट देख लेंगे, मतलब कि डॉटेड हैं और नहीं है, वो फीमेल होगी। जो बिल्कुल प्लेन होगा, इसमें कोई डॉट नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ होगा, ब्राइट कलर में होगा, तो वो होगा मेल। तो मेल की ये आइडेंटिफाइड है। बाकी जो अदर स्पीशीज़ है, मतलब एल्बिनो हो गए और वी पाइड का भी सेम ही है। एल्बिनो का मुश्किल होता है मेल फीमेल का, तो वो आप डीएनए करा लें, बेहतर यही है। अपना टाइम ना ज़ाया करें, और या फिर आप उसको एक पिंजरे में डाल दें और देखते रहें कि क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जो ब्रीडिंग बॉक्स है उनके लिए, ब्रीडिंग बॉक्स जैसे आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, अब ये ब्रीडिंग बॉक्स इस तरह का चाहिए, मतलब ये लंबे वाला बड़ा वाला, ठीक है। जैसे बजिस का भी आज मटकी वाला काम तो ख़त्म हो गया, आजकल बॉक्सेस आ रहे हैं। लब्बड़ वाला बॉक्स नहीं, जो लब्बा वाला आता है ना वो नहीं। जैसे ये सामने देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम बॉक्स चाहिए कॉकटेल के लिए, और आप सेम नीचे रख दें आप, मतलब आप केज को हैंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे रखेंगे तो फिर भी ब्रीड कर जाते हैं। ईजी टू चेक होता है, मतलब नीचे बॉक्स पड़ा हो तो बहुत आसानी से हम खोल के चेक कर सकते हैं। और ये है इनकी जो अंडों का रेशियो है वो है 4 से 6, और समथिंग 7-8 भी देते हैं। और जो बच्चे निकल जाते हैं वो तो आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल करें, रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करें, ठीक है। रूम का टेम्परेचर 20 से और चाहिए 26 तक या 18 समथिंग होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मतलब इसके ज़्यादा सर्दी हो तो आप उनको सॉफ्ट फूड चला दें, चने बॉयल करके, गंदम बॉयल करके, और जो ब्रोकली है, अच्छा जी, उसके बाद सलाद पत्ता है, उसके बाद आप पालक के पत्ते भी दे सकते हैं। तो ये बड़े शौक़ से सॉफ्ट फूड खाते हैं और बच्चों को फीड कराते हैं। तो लोग कंप्लेन करते हैं कि मतलब बच्चों को फीड नहीं कराते, मतलब ये वो बच्चे मार देते हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सॉफ्ट फूड चाहिए। आप सॉफ्ट फूड लाजिम दें इनको, सॉफ्ट फूड देंगे तो ये मतलब अच्छी ब्रीड करेंगे, बच्चों को फीड अच्छा करेंगे। उसके बाद मतलब बच्चे इनके एकदम। और एक और बात, मतलब किसी की बहुत मूडी परिंदा है, इसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मतलब कि कहीं बहुत रश हो, ठीक है, वहाँ नहीं आप रखें। ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है, अपने डैमेज करता है अपने विंग्स को, फैदर्स को, ठीक है। और ब्रीडिंग पे नहीं आता, डरता वो होता है। हाँ, एक दफ़ा ये ब्रीडिंग शुरू करते हैं फिर तो बजिस की तरह ही है, लव बर्ड की तरह ही है। एक दफ़ा शुरू हो जाए फिर ये ब्रीडिंग नहीं रोकता, तो ये ब्रीडिंग करते ही रहता है। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपके पास तो इंडोर रखे हुए हैं वो भी ठीक है, और आपने आउटडोर रखा हुआ है तो बहुत बेहतर ब्रीड करते हैं ये। आउटडोर आप किसी कॉलोनी में डाल दें या आप इस तरह कोई कर दें। और जो इनके मतलब बच्चे वगैरह होते हैं वो ना टेम बहुत अच्छे टेम हो जाते हैं। मतलब आप देख रहे हैं सामने उसमें कितना प्यारा टेम हुआ है, हाथ भी लगाने दे रहा है, सब कुछ लगाने दे रहा है। तो ये इनको फीड करा के आप टेम कर सकते हैं। मतलब आप हल्का सा पिन फैदर है, बच्चा उठा लें, इसको आप 4 से 5 दफ़ा फीड कराएं। कोई भी सीरिलैक तो खैर नहीं मिल जाते हैं आजकल, छोटे पैक भी मिल जाते हैं, बड़े डब्बे मिल जाते हैं फीड के। आप इंजेक्शन ले लें, उससे आप मतलब 3-4-5 टाइम फीड कराएं, ठीक है। मतलब वो अपने सिरिंज से करानी है।
वो आप देख थोड़े बहुत वीडियो भी देख लें कैसे करानी है, मतलब उनकी सांस की नाली में ना जाए, बिल्कुल साइड से वो थोड़ा लेफ़्ट से करके तो राइट की साइड पे सिरिंज घुसा के आप फीड करा सकते हैं। अच्छा जी, और आप फीड ये कराते कराते आपको फिर ये अच्छे टेम, बहुत अच्छे टेम बर्ड बन जाते हैं। ये टोटल में ये है। और ये अल्बिनो है, लतीनो है, वी पाइड है आजकल, और आजकल उसके बाद ये चल रहे हैं, मतलब आज का एग्जीबिशन बहुत मार्केट में इन है। क्रीमिनो टाइप क्या है, वो बड़े अच्छे मतलब मार्केट में इन है, जैसे मतलब हल्के से वाइट होते हैं, हल्के से फेस येलो होता है, मतलब डार्क लतीनों की तरह नहीं होते। बॉडी इनकी वाइट होती है, हल्के से जो फेस है हल्का सा क्रीमी कलर होता है, वो माशाल्लाह बड़े प्यारे लगते हैं। एग्जीबिशन तो फिर वो बिल्कुल ही उनके जो मतलब कि सर पे ताज होता है, और जो उनका स्टांस होता है बैठने का, और जो उनका साइज़ होता है, जो उनकी डोमिनेंसी होती है, वो माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। और आप कोशिश करें, आप अगर बिजनेस टाइप शुरू करना है ना, तो आप मतलब लटीनों से ऊपर जाएं। ये जो ग्रे है इसमें ये नॉर्मल में अच्छे नहीं, हाँ जो एग्जीबिशन में वो तो आप ग्रे भी लें, लतीनों से ऊपर जो भी लें वो तो माशाल्लाह वो तो बिकेगा, वो क्योंकि एग्जीबिशन है। उसकी मार्केट क्यों है, तो साइज़ के ऊपर, साइज़ उसकी अच्छा एग्जीबिशन बोलते हैं उसको, ठीक है, किंग साइज एग्जीबिशन, तो वो उनकी मार्केट अच्छी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनके रेट कभी नहीं गिरते हैं। कॉकटेल का जो रेट है वो स्टेबल है, कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, गल्फ़ में हो, कॉकटेल का ऐसा है कि इसका रेट बिल्कुल स्टेबल ही रहता है। इसका मतलब ना आप लव बर्ड की तरह, मतलब ये नहीं कि 50,000 का था जोड़ा अभी 2,000 का हो गया, लाख का था अभी 20,000 का हो गया, तो इनका वो सीन नहीं है। इनके रेट भी मुनासिब हैं, ठीक है, और मतलब ये स्टेबल रहते हैं, बच्चा भी इनका बिक जाता है, मतलब बिल्कुल दस्ती बिकते हैं। आप मार्केट में लेके जाएँ, ये बिल्कुल मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे जो जोड़े होंगे, अच्छे पीस होंगे, बिल्कुल मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये डर के ना ये सीफ में आ जाता है, इसकी हड्डी निकल आती है, तो इसलिए आप इनको सॉफ्ट वुड नहीं रोके, बच्चे हों ना हो, जो मेरे जो पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, इनका सॉफ्ट वुड ना रोके, इनको खिलाते रहें। मतलब जितने अच्छा खिलाएंगे पेयर भी हेल्दी रहेगा, अंडे का रेशो भी ज़्यादा आएगा, और बच्चों को भी अच्छा फीड कराएगा। इससे क्या होगा कि मतलब ये आपका बस हेल्थी जोड़ा रहेगा और बड़ा लंबे अरसे तक ब्रीड करेगा। तो इसमें ये नहीं कि आप बस ब्रीडिंग बच्चे हों तो आप सॉफ्ट फूड डालें, जब बच्चे ना हो तो आप इसको दाने पे रखें। कि कॉकटेल दाने वाला बर्ड नहीं है, इसको आपको लाजिम मतलब कि सॉफ्ट फूड लाजिम डालना है, ठीक है। और एक पूरा चार्ट बना लेना, मतलब आपने जो अपने काला चना दिया, ब्लैक चना दिया, बॉयल करके, या उनका स्प्राउट एक बनता है, स्प्राउट बड़ा वीआईपी बनता है। स्प्राउट ऐसे बनता है कि मतलब आप भिगो दें 24 घंटे के लिए, उसके बाद पानी चेंज करके उसमें डालें ज़रा सा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा, बिल्कुल स्मेल ना आए। अच्छा जी, उसको 12 घंटे रखें, उसको निकाल के फिर इसको किसी गीले कपड़े से ना इसके पानी निकाल दें, थोड़ी सेम रहे, बिल्कुल ड्राई मत करें, पानी निकाल के कपड़ा गीला करके उसके ऊपर रख के किसी अंधेरी जगह में रख दें। मतलब वो पानी मारते रहें इस कपड़े के ऊपर ना, वो कपड़ा गीला रहे, सूखे नहीं। उससे क्या हुआ, थोड़ा मॉइस्चराइज रहेगा, और ये फिर मतलब कि वो स्प्राउट नहीं कराते हैं। स्प्राउट इसमें इतना प्रोटीन है कि बताओ, वो इतना शौक़ से खाते हैं, ये भी इतने शौक़ से खाते हैं वो। तो स्प्राउट बहुत बेहतर चीज़ है। हाँ थोड़ी सी मतलब मेहनत है कि बनाने में थोड़ा मुश्किल है, और उसके बाद और लंबी गेम हो जाती है, लेकिन वो खाते बड़े शौक़ से। तो इनके लिए सॉफ्ट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मतलब आपको चाहिए हो, कोई मुश्किल हो, तो आप खुद का ना मना करें, आप यूट्यूब खोलें, दुनिया सारी बैठी हुई है, सब बता रहे हैं आपको, बड़े से बड़ा ब्रीडर बैठा हुआ है, वो आपको सिखा रहा है कैसे क्या करना है। तो सब मतलब कि क्या बोलते हैं, बिल्कुल ईजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। इनकी ब्रीड लेने कोई मसला नहीं है। जैसे जब इतना प्यार देखें, वी पार्ट का बच्चा टेम हुआ है, तो इतनी की रॉकेट साइंस नहीं है इनको ब्रीड करने में। लोग डरते हैं कि मतलब यार पता नहीं ये ब्रीड नहीं करते, ये नहीं करते, तो ब्रीड नहीं करते तो फिर मार्केट में कैसे आए मैं। इसलिए बात तो ये, अगर ब्रीड नहीं करते तो ये फिर मार्केट में कैसे है। लालू खेत देखें भरा हुआ है, मतलब भरा तो मतलब इस तरह भरा नहीं हुआ इन सेंस, मतलब कि हैं ब्रीड है तो वो रन सिस्टम। किसी के पास कॉलोनी में भरे पड़े हैं, क्यों, उनको वहाँ स्टेबल हो गया, उनको वहाँ का मौसम समझ आ गया, वहाँ सब गेम समझ आ गई, भरे पड़े हैं। तो ये सीन होता है, मतलब कि आप एक दफ़ा चीज़ को रखें, थोड़ा टाइम दें। ये नहीं कि आप लेके आए मार्केट से, आप बोलें यार नहीं शाम को ब्रीड कर जाए, कल ब्रीड कर जाए, ऐसा नहीं होता। आपको लाजिम आए, ऑब्ज़र्व करें, देखें क्या कर रहा है, किधर ओके, एक जगह पे प्यारी सी जगह, मतलब जहाँ बहुत रश भी ना हो, लाइट भी पूरी आए, ठीक है, उसको वहाँ फिट कर दे, फिर वहाँ से मूव मत करें।
बिल्कुल सेफ जगह पे, मतलब कहाँ वहाँ कोई कुत्ता बिल्ली या बंदों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा ना हो, उससे बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो। तो एक जगह पे केज रख दे, उसके बाद फिर वहाँ से मूव ना करें। लोग क्या करते हैं, केज रख देते हैं, फिर बच्चों की तरह कभी उठा कर उधर धूप लगवा रहे हैं जी, कभी क्या कर रहे हैं जी, कभी क्या कर रहे हैं, केज उठा रहे हैं, तो उससे ना बहुत डिस्टर्ब होता है बर्ड। इसलिए इसका भी चीज़ों का एहतियात करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब इसमें आप बर्ड को जितना इजी रखेंगे ना, वो बर्ड जितनी जल्दी ब्रीड करेगा। जितनी प्राइवेसी देंगे वो बिल्कुल उतना जल्दी ब्रीड करेगा। तो इसलिए कॉकटेल एक दफ़ा आप समझ जाए, कॉकटेल आपको बहुत मज़ा कराएगा, मतलब ब्रीडिंग में, सेलिंग में, प्राइस में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इनका सॉफ्ट वो जो मिक्स सीड है वो यही आप देख रहे होंगे इसके उनके पोर्ट्स में, मतलब सनफ्लावर, तो ये बड़े शौक से खाता है। सनफ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ मार्केट के अंदर मिलता है, लेकिन उसमें सनफ्लावर कम होता है और बाकी भी ज़्यादा होते हैं। ओके है, मतलब कि हाँ चलो सीड मिक्स है, लेकिन सनफ्लावर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए कॉकटेल में। लवबर्ड में चलता है, कॉकटेल में ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी जो है कंगनी वंगनी ये वो सब तो है अंदर, वो तो जो सीड मिक्स बना हुआ है वो चलेगा। बस थोड़ा सा सनफ्लावर थोड़ा एक्स्ट्रा डाले हों, क्योंकि वो तो थोड़े सही रहते हैं इनके लिए। तो बाकी सब कुछ बता दिया आपकी और भी कुछ सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी हो मतलब। तो और हाँ, कॉकटेल का ये है कि मतलब उसको बहुत हवा से बचाएं, मतलब कोई भी परिंदा हो, कॉकटेल हो, लवबर्ड हो, कुछ भी हो, तो उनको डायरेक्ट हवा से बचाएं। सर्दी मुश्किल नहीं है, सर्दी में आप कोई भी प्लास्टिक कवर शवर लगा दें ऊपर, जो मिलती हैं जो क्या बोलते हैं सिस्टम प्लास्टिक का ना यार, वो क्या पेपर टैप जो होता है, रैप टैप होता है, रैप कर दें पिंजरे के ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट हवा ना लगे। सर्दी है मुश्किल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हवा किसी परिंदे को भी लगेगी, लवबर्ड हो, कॉकटेल हो, बजीज हो, वट एवर, फिंच हो, कोई भी हो, डायरेक्ट हवा जब परिंदों को लगेगी, परिंदा आपका बीमार होगा, परिंदा आपका ख़राब होगा। तो इसलिए अपने परिंदों का ख्याल करें। उसके बाद इसका पानी रोज़ चेंज करें, क्योंकि पानी रोज़ चेंज करेंगे, फ्रेश पानी देंगे तो ये बीमार कम होंगे। और वो ठंडा पानी होता है पूरी रात का, गर्म पानी होता है, तो वो शौक से मतलब वो बीमार करता है। इसलिए आपको सफाई ख्याल रखें। हर 2-3 दिन बाद केज में नीचे एक अखबार वगैरह रख लें, और हफ्ते 2 बाद साफ़ कर लिए। हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाजिम करें आप। सफाई से क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद इनके आजकल वो उसके एंटी बैक्टीरिया के पाउडर मिलते हैं, मतलब ना वो आप जनरली यूज़ कर सकते हैं। बीमारी हो ना हो, वो महीने में आप 1-7 दिन दे सकते हैं। तो मैं कुछ आपको अगर उनके बारे में जानना है तो मुझे आप कमेंट्स करें, मैं आपको ना पिक्चर भेज दूँ कौन से पाउडर है ना वो। तो वो क्या है कि उससे मतलब बीमार शिमार ये नहीं रहते। बाकी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो फिर जब किस्मत में आई तो वो होगी, लेकिन बंदा अपनी तरफ से कोशिश पूरी रखे, क्योंकि बेज़बान जानवर है, परिंदा है, ये ख़ुद तो बोल नहीं सकता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। तो इसलिए आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बस यही है कि डायरेक्ट हवा ना लगे, और थोड़ी सी ब्राइट जगह पे रखें, अंधेरे में ना बिल्कुल रख दें। और हमेशा याद रखें एक और बात, अब जैसे आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ परिंदा, घर में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, जो न्यू बंदे हैं, कोशिश करें 2 जोड़े लेके, किसी चीज़ के भी, कॉकटेल के 2 जोड़े, लवबर्ड के 2 जोड़े, बजीज के 2 जोड़े, फिंचिस के 2 जोड़े। क्यों 2 जोड़े? इसलिए क्योंकि वो आपके घर पे आके वो बिल्कुल चुप हो नहीं जाएंगे, मतलब वो बिल्कुल ही डर नहीं जाएंगे, एक तरह सहम जाता है ना बंदा। अब जैसे आपको भी मैं आपको छोड़ दूँगा जाकर अकेला, तो आप भी तो एक दफ़ा मेंटली डिस्टर्ब होंगे ना, तो स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो यही गेम है। अब जब भी कुछ परिंदा वगैरह लेके आए तो 2 जोड़े लेके आए। उससे क्या होगा, जब वो एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, तो वो एक दफ़ा वो फील मतलब इतना वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन लोग सोचते हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने खुद अब नोट किया है। जब भी कोई अकेली चीज़ रखी हो ना, अकेला परिंदा कुछ भी रखा हो, जैसे भी कनेरीज लोग बोलते हैं कि मतलब अकेले रखें, लेकिन वो अकेले 1-2 पेयर हों तो उसमें क्या, वो एक दूसरे को देख के मेल बोलते हैं, उस बोलने में वो बिल्कुल घर सा फील करते हैं। तो ये होता है उनका मतलब चीज़ों का रखने का फ़ायदा। सिंगल पीस ले के आ जाएंगे आप तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे यार पता नहीं क्या बीमार हो गया, डर गया, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। वो क्यों खाना पीना छोड़ देता है? क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाता है, वो अकेला होता है, वो कोई देखता ही नहीं है, वो बस नई जगह पे आया और परेशान, ऊपर से अकेला, कोई इसके साथ का मतलब उसके बर्ड नहीं है। कोई बर्ड भी हो तो लाजिम 2 पेयर, या घर में कोई ऑलरेडी बर्ड हो तो बेहतर है। तो उम्मीद है आप मेरी इतनी लंबी कहानी आपको समझ आ गई होगी। और भी कोई सवाल जवाब, कोई मसला, कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स करें, ठीक है।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।